हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑल वन डे एग्ज़ाम्स जितने भी आते हैं, जैसे कि आपको यूपीपी, यूपीएसआई, अभी हाल ही में होने वाला एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, पीईटी, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इनकी तैयारी के लिए हम लोग आज मैथ के कुछ क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। अब जो बात करें कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता होती क्या है, अब प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर बात करें कि प्रतिशत होता क्या है, तो प्रति एक चीज पे लगा हुआ परसेंट प्रति सैकड़ा यानी कि प्रति 100 हो जाता है। इसका अगर मतलब समझेंगे तो इसका परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि प्रति का मतलब हो गया कि 100%। 100 जो अगर एक चीज दे रखी हुई है, 1% कोई चीज दे रखी हुई है, तो वो अपने आप में उस वस्तु का 100वां भाग है। ये हो जाता है आप लोगों का परसेंट। अगर दूसरे शब्दों में इसकी बात करेंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जो भी वस्तु दे रखी हुई है, मान लीजिए आपको 2 दे रखा हुआ है, 2%, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 1/100 यानी कि उस अंश का 1/100 भाग। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2/100 हो जाएगा। 1 एकम 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ये हो जाता है आपका परसेंटेज। अब किसी चीज के मध्य में परसेंटेज दे रखा होगा तो उसको अलग तरीके से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले 1 से 100 तक का जो परसेंटेज का है उसका भिन्न निकालते हैं। देखो भैया, अगर आपके पास पहली बात में दे दिया जाए 1%, कोई वस्तु आपके पास 1% है, तो उसका मतलब क्या होगा, कितना भाग होगा। तो भैया देखो, हमने जैसा कि अभी बता रखा था, 1 लिख लेंगे, उसके बाद में परसेंटेज हटा देंगे, सीधे 1/100 से गुणा करा देंगे। तो जब करेंगे तो भैया 1 एकम 1 और बट्टे में 100 हो जाएगा। ये हो गया परसेंटेज का भिन्न रूप। उसके बाद में इसी प्रकार आपको दे दे 2%, तो क्या हो जाएगा, 2 ये ले लेंगे और परसेंट की जगह पे क्या करते हैं हम लोग 1/100 से गुणा करा देते हैं। जब यह 1/100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2/100। अब इसका एक निम्न रूप और आ जाता है। निम्न रूप कौन सा आ जाता है, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, तो भैया क्या हो जाएगा 1/50। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे 3% का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब परसेंट का मतलब 1/100 से गुणा कर देना, तो भैया कर देंगे 1/100 बराबर में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 एकम 3 बटे में कितना हो जाएगा भैया 100। अब ये भिन्न ऐसी है कि आपस में डिवाइड नहीं हो सकती है, 3 से 100 का भाग नहीं हो सकता है। अगर एक सरल रूप लिखें तो लिखा जा सकता है, तो भैया क्या हो सकता है 3 सही 1/33, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर 100/3 होता तो उसको हम लोग क्वालिफाई कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते। नंबर 4 पे अगर 4% दे रखा होगा तो क्या करेंगे, तो भैया इसमें भी वही हो जाएगा 4 गुणे 1/100 बराबर में 4/100। अब 4/100 है तो 4/100 को क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो 1/25, यानी कि 4% का जब निकालेंगे भिन्न रूप तो कितना हो जाएगा भैया
1/25। उसके बाद में 5 नंबर में 5% की बात करेंगे तो भैया 5% की जगह पे 1/100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, बराबर में कितना हो जाएगा भैया। इसमें जब 1/5 में मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से 1/100 में तो भैया 5/100 हो जाएगा ना। तो लिख लेंगे 5/100 काटेंगे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो भैया कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब 5% का क्या होता है, सीधा 1/20 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 6% का निकालेंगे तो 6% का क्या हो जाएगा 6 गुणे 1/100 बराबर में 6/100। अब भाग देंगे तो भैया कितना हो जाएगा 3/50। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6 और 50 दूनी 100, तो भैया कितना हो जाएगा 3/50। इसी प्रकार 7% का देखेंगे तो 7% का निकालेंगे तो 7 गुणे 1/100 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 7/100 हो जाएगा। अब जब ये 7/100 होगा तो 7/100 7 की 100 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए 7/100 का 7/100 ही रहेगा। इसके बाद में 8 नंबर पे आते हैं, 8% का देखते हैं तो भैया करेंगे 8 गुणे 1/100 बराबर में 8 बटे भैया कितना हो जाएगा 100। अच्छा अब ये जब हुआ तो ये किससे कट सकता है भैया 4 से कट सकता है ना। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि 2/25 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसके बाद में भैया क्या होता है 9 नंबर में देखो तो 9% बराबर में 9 गुणे 1/100 बराबर में 9/100। उसके बाद में भैया 10 नंबर पे 10% का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 1/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 10 जो मूल संख्या है उसको वैसा ही लिख लेंगे और उसके सापेक्ष में गुणा कर देंगे 1/100 से। अब जब करेंगे तो भैया 10/100 हो जाएगा, तो 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/10। अब ये जो निकाला हमने 1 से लेकर के 10 तक, उसकी ये सीरीज रही आप लोगों की कि आपकी चीज परसेंट में दे रखी हुई है तो उसकी गणना क्या होगी, वो गणनात्मक रूप में क्या होगा, संख्या उसकी एक्चुअल संख्या क्या होगी, उस विषय में ये हुआ। अब ये इसी प्रकार आपका 100 तक निकालना होता है तो ये 10 तक तो निकाल दिए। अब 10 के बाद 15% अगर दे रखा होता है तो क्या करेंगे आप 15% 11 नंबर पे जो 15% दे रखा हुआ है तो क्या करना है, वही प्रोसेस है 15 गुणे 1/100 तो बराबर में कितना हो जाएगा भैया 15/100। अब भैया ये किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 3 5 15 और 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा 3/20। अगर इसी जगह पे 20 तो आसान है, 25% देख लेते हैं, 25% का करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 25% हटाएंगे 1/100 से गुणा कर देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 25/100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 हो जाएगा भैया। इसी प्रकार यहां से लेकर के अंतिम 100 तक जो अगर आपको बात कर दे कि 100% का जो है मूल्यांकन करेंगे, गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 100% का भैया करेंगे तो 100 इंटू अब परसेंट का 1/100 हो जाएगा, कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो भैया कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ये होती है परसेंटेज की सीरीज। अब ये परसेंटेज की जो 1 से लेकर के 100 तक परसेंटेज आने वाले होते हैं, 1%, 2%, 3%, ये आप लोग लिख करके अगर लर्न करेंगे, याद कर लेंगे तो आपको आगे चल के जब परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप जब हल करेंगे तो उसमें आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अब दूसरी बात एक चीज हो जाती है कि ये परसेंटेज से भिन्न के रूप में आ गया। अगर भिन्न दे रखा हो, कोई भिन्न दे रखी हो और कह दे कि इसको अब आप उसमें बदलिए, किसमें
परसेंटेज के रूप में दे दीजिए, बदलिए। तो आप कैसे करेंगे, उसका भी एक नियम होता है। वो नियम क्या हो जाता है आपका, देखिए भैया, मान लीजिए आपके पास 2 रखा हुआ है, भिन्न कोई दे दी, कौन सी दे दी, जैसे कि दे दिया गया आपको भिन्न भैया दे दी गई 1/10। अब कह रहा है कि इसको ये भिन्न के रूप में है, लेकिन इसे किसके रूप में बदलना है आपको, इसको आपको परसेंटेज के रूप में बदलना है। तो भैया जब परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदल रहे थे, जब परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 1/100 से गुणा कर रहे थे। अब भैया इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं। अब भैया भिन्न को हम लोग परसेंट के रूप में लिख रहे हैं, तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 100 से गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। तो भैया इसने 100 से गुणा की तो क्या हो गया, 100/100 हो गया। डिवाइड कर दिया तो कितने परसेंट हो गया, 1% हो गया। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे अगर दे देता आपको 1/4, तो क्या करते, 100 से गुणा कर देते, बराबर में क्या होता आपका 100/4 हो जाता। 4 एकम 4 और 25 चौके 100, यानी कि 25% हो जाता। इसी प्रकार आपका जो दे देता 1/20%, तो इसको जब 1/20 भिन्न दे देती तो आप इसका परसेंटेज कैसे निकालते, तो उसके लिए ये करते आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराते, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, यानी कि 5% हो गया। इसी प्रकार परसेंटेज को भिन्न की श्रेणी में कर सकते हैं और भिन्न को परसेंटेज की श्रेणी में बदल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले दिन से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सीरीज भी अपलोड होंगी, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहिए और क्लास को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर